रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के करीब 5 लाख सैनिकों की बलि चढ़ चुकी है, जबकि इस युद्ध में हजारों बच्चे, जवान, महिलाएं और बुजुर्गों की जानें चली गई हैं। हालांकि युद्ध में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन फ्रंटलाइन पर यूक्रेन के लिए हालात बेहद ही खराब हैं। किश्तों में मिल रहे पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस के सामने मैदान में खड़ा हुआ है। लेकिन अब इस युद्ध को लेकर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इस खुलासे से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व सलाहकार कर्नल डगलस मैकग्रेगोर ने खुलासा किया है कि यूक्रेन में कम से कम 400 अमेरिकियों की जान चली गई है। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे को लेकर कोई ठोस सबूत या सोर्स का हवाला नहीं दिया है। दरअसल उन्होंने अपने एक ट्विटर पोस्ट में लिखा कि हमारे मित्र अमेरिकी सांसद लिंडसी ग्रैहम ने कहा है कि हमें काफी आभारी होना चाहिए कि यूक्रेन में कोई अमेरिकी नहीं मारा गया है। ये एक झूठ है। हमें पता है कि कम से कम 400 अमेरिकी मारे गए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों या वर्दी में। डगलस ने अपनी इसी पोस्ट में आगे लिखा कि अमेरिका ने यूक्रेनियों का दोहन किया है। हमने सोचा था कि इससे हमें फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस आर्थिक और वित्तीय रूप से इतना मजबूत हो गया है जितना 2 साल पहले था। यूक्रेन में अमेरिका की भूमिका पर निशाना साधते हुए डगलस ने कहा कि यूक्रेन में अमेरिका की भूमिका एक फेलियर रही है और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म होने के बाद साइप्रस या इटली या फिर संभावित रूप से फ्लोरिडा में खत्म हो जाएंगे। आपको बता दें कि रूस की विदेशी इंटेलिजेंस सर्विस SVR के हेड सर्गेई न्याश्किन ने भी 21 जनवरी 2024 को आरोप लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में अपना औपनिवेशिक प्रशासन तैयार कर रहा है, जिसमें उसने यूक्रेन के स्थानीय नेताओं को रखा है जो अमेरिका के प्रति वफादार हैं। सर्गेई ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने ज़ेलेंस्की से कई दिग्गज अधिकारियों को हटाने के लिए कहा है जिन पर अमेरिका को विश्वास नहीं है, और इनके बदले उन लोगों की तैनाती के लिए कहा गया है जिनकी ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है और उन्होंने अमेरिका के प्रति वफादारी की कसम खाई है।